नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पंजाब से होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक तक जाएगी। मीडिया छात्र संघ द्वारा आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में एकता के संदेश को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा और भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। ये यात्रा 18 अगस्त को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों, विशेषकर यात्रा में भाग लेने वाली 100 से अधिक छात्राओं को बधाई दी। इस पूरी यात्रा का नेतृत्व और प्रबंधन छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जब भी हमारी बेटियां किसी भी अभियान का नेतृत्व करती हैं तो उसमें संवेदनशीलता, दृढ़ संकल्प कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा न केवल हरियाणा की बेटियों के साहस को दर्शाती है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की अपनी संप्रभुता की रक्षा के संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आधुनिक विकास की रफ्तार के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का आधार वन और पेड़ों से ही है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान जैसी समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और उनके संरक्षण से ही संभव है, जो कि भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और विभिन्न पहलों और अभियानों के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसे सामूहिक प्रयासों से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में जिला कुरुक्षेत्र के सियोसर में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरस्वती आर्द्रभूमि, जलाशय, सरस्वती पादप एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका और सरस्वती जंगल सफारी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा तैयार हरियाणा वाइल्ड लाइफ मैप और सुरक्षित क्षेत्र वाइल्ड लाइफ मैप और अन्य 5 पुस्तकों का विमोचन किया। आज इस सियोसर जंगल में जो टारगेट रखा गया था कि लगभग आज 10,000 पौधारोपण यहां पर हो रहा है, जिससे कि इस वन महोत्सव को एक गति देने का काम हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज सियोसर के इस पावन तीर्थ स्थल में आयोजित वन महोत्सव में आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। और ये जो वन महोत्सव है, ये तीसरा वन महोत्सव है। हमने सबसे पहले इसकी शुरुआत मोरनी से की। मोरनी में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और उसके बाद कालेश्वर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है और आज यहां सियोसर में ये वन महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इसी बीच में जो गुरुग्राम के हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर भी एक जंगल सफारी बनाने का निर्णय किया है। वहां पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है। यही नहीं, प्रदेश में जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हमारे स्थानीय लोग और स्कूलों के विद्यार्थी, कॉलेजों के विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता है, हमारे दायित्व और आने वाली पीढ़ियों
का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमारे संकल्प का ये प्रतीक है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।